सपने वो नहीं होते, ड्रीम्स सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं, सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो। अरे बच्चों, सपने तो वो होते हैं, ड्रीम्स तो वो होते हैं जिनके लिए तुम सोना छोड़ देते हो, तुम अपनी नींद चैन भूल जाते हो। तुम्हारा जो सपना होता है कलेक्टर बनने का, क्लास 9th में टॉप करने का, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का, सपने तो वो होते हैं जिनके लिए तुम दिन रात एक करना शुरू कर देते हो, तुम सोना छोड़ देते हो, अपनी पूरी जान पढ़ाई लिखाई में झोंक देते हो भाई। वो सपने होते हैं। इसलिए भाई अपने अंदर एक डेडिकेशन, अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय पैदा करो। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स गणित मंजरी। गणित मंजरी के यहां पर हम पढ़ने वाले प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7 गणित मंजरी, क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों, इसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज सेट 7.1 यहां पर हम फुल करेंगे। आज इसी वीडियो में, सिर्फ इसी पूरे एक वीडियो में आपका एक्सरसाइज सेट 7.1 पूरा आपको यहां पर समझा दिया जाएगा। अभी आप लोग लिखिए मत, अभी आप लोग समझिए, मैं लिखने के लिए भी आपको टाइम दूंगा, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज सेट 7.1 क्या बोल रहा है, देखो, रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स। यहां पर आपको कुछ इवेंट दिए गए, यहां पर आपको कुछ घटनाएं दी गई है, इन घटनाओं को आपको रैंक देना है, रैंक देना है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रैंक देना है कि किस घटना के घटित होने की, किस इवेंट के होने की संभावना, चांस ज्यादा है और किस इवेंट के होने के चांस कम है। आपको यहां पर ये देना है, पूरे रीजन के साथ आपको बताना है ना। ऑन ए स्केल फ्रॉम जीरो, जीरो का मतलब होता है इम्पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी जो होती है भाई वो 0 से 1 के बीच होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच होती है ना। मतलब कि 0 से 1 के बीच होती है, ठीक है। 0 मतलब इम्पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आप दरवाजा खोलोगे और आपके सामने डायनासोर प्रकट हो जाएगा, तो भाई ये हो ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है ना। और वन मतलब होता है सर्टेन, जो होना ही होना है। मैं बोल लूं कि बाहर पानी गिर रहा है, अगर तुम बाहर बिना छाते के जाओगे तो तुम गीले हो जाओगे, तो भाई तुम गीले होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये निश्चित घटना है, ठीक है। आया आपको समझ में। इसके बाद लेबल, मतलब कि आपको इसमें लेबल भी लगाना है, इन घटनाओं पर, इन इवेंट्स पर आपको लेबल लगाना है। ईच इवेंट इम्पॉसिबल। क्या ये जो घटना है, ये जो इवेंट है, ये कैसे इवेंट है? क्या ये इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है? क्या ये इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है? या फिर लेस लाइकली? लेस लाइकली का मतलब होता है क्या इन इवेंट के घटने की संभावना लेस लाइकली मतलब बहुत कम है। या फिर इक्वली लाइकली? इक्वली लाइकली का मतलब होता है क्या 50-50% चांस है ये घटना हो सकती है। या फिर मोर लाइकली? मोर लाइकली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा चांस है कि ये इवेंट होगा ही होगा, है ना। सर्टेन क्या? फिर ये निश्चित है कि ये होना ही होना है, आपको यहां पर बताना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहां पर हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा है क्या, देखो, द नेक्स्ट मंडे मतलब कि पहला इवेंट है आपका अगला मंडे विल कम आफ्टर संडे। विल कम मतलब आएगा, आफ्टर संडे क्या मंडे संडे के बाद आएगा? एक घटना बताओ, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या मंडे संडे के बाद आएगा? तो भाई ये तो 100 क्या 1 करोड़ क्या 1 करोड़ अरब % सच है, और ये होगा ही होगा कि मंडे जो है भाई वो संडे के बाद ही आएगा। तो ये इवेंट होने के चांस 100% है, मतलब पूरे के पूरे है, क्योंकि आएगा ही आएगा ना। यहां पर आपको एक इवेंट दिया गया है। इवेंट आपको क्या दिया गया है? द नेक्स्ट मंडे, मतलब कि अगला मंडे विल कम आफ्टर संडे, क्या अगला मंडे संडे के बाद आएगा? तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों स्केल वैल्यू 1। स्केल वैल्यू 1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी होती है 0-1 के बीच। एक मतलब सर्टेन मतलब एक, स्केल नंबर 1 दिया मतलब स्केल वैल्यू 1 दिया मतलब ये निश्चित है, ये फिक्स है कि मंडे जो है वो संडे के बाद ही आएगा, ये सर्टेन है। इसलिए यहां पर 1 दिया। लेवल लगेगा इसमें सर्टेन का कि ये निश्चित घटना है, ये घटना होगी ही होगी क्योंकि मंडे संडे के बाद ही आएगा। अब इसका रीजन भी आपको पेपर में लिखना पड़ेगा।
आपको पेपर में कोई भी इवेंट दिया जा सकता है, आपको अपना दिमाग अपनी बुद्धि लगा करके आपको बताना है कि ये इवेंट होगा या नहीं। रीजन इसका, रीजन क्या लिखेंगे, इट इज ए यूनिवर्सल फैक्ट। ये एक यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक तथ्य है, ये एक प्रकार का सार्वभौमिक तथ्य है। क्या है, देख, मंडे ऑलवेज कम्स राइट आफ्टर संडे, कि जो मंडे होता है वो हमेशा संडे के बाद ही आता है भाई, है ना, संडे। देयरफॉर मतलब कि इसीलिए दिस इवेंट इज एब्सोल्युटली श्योर टू हैपन, इसीलिए ये घटना घटित होगी ही होगी, 100% चांस है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप यहां पर देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इट विल स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फबारी, स्नो गिरना मतलब होता है बर्फबारी होना, है ना। इन मुंबई इन जुलाई, क्या जुलाई के महीने में मुंबई में स्नो गिर सकता है, बर्फबारी हो सकती है, आपको यहां पर बताना है। क्या इसकी संभावना है कि जुलाई के महीने में मुंबई में बर्फबारी हो सकती है, बताओ। तो प्यारे बच्चों, इसकी स्केल वैल्यू आएगी 0, कि जुलाई के महीने में मुंबई जैसे शहर में बर्फ गिर ही नहीं सकती। क्यों नहीं गिर सकती, लेबल लगा देंगे इम्पॉसिबल, कि यह घटना होगी ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों इम्पॉसिबल इवेंट, रीजन, अब रीजन इसका, मुंबई जो है, मुंबई हैज ए वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मुंबई का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का मतलब होता है जो मानसून है, वो वार्म मतलब गर्म होता है। कैसा होता है, गर्म होता है। एंड यानी और जुलाई इज द, जो जुलाई होती है, जुलाई इज द मानसून सीजन। जुलाई में क्या होता है, जुलाई में एक प्रकार का मानसून सीजन होता है, मतलब कि जुलाई में हर जगह पानी गिरता है। एक तो मुंबई गर्म जगह है और जुलाई में हर जगह क्या करता है, पानी गिरता है। द टेम्परेचर नेवर ड्रॉप, अब बर्फ गिरने के लिए, स्नो गिरने के लिए टेम्परेचर कम से कम माइनस में जाना चाहिए, है ना। तो टेम्परेचर विल नेवर ड्रॉप, टेम्परेचर कभी ड्रॉप नहीं होगा, है ना। लो इनफ फॉर स्नो, इतना नीचे टेम्परेचर मुंबई में कभी जाएगा ही नहीं कि वहां पर बर्फ बन सके, पानी बर्फ वहां पर गिर सके, ठीक है ना। मेकिंग दिस इवेंट कंप्लीटली इम्पॉसिबल, इसलिए ये घटना हो ही नहीं सकती, ये एक प्रकार से असंभव घटना है, इम्पॉसिबल आपका यहां पर क्या है, इवेंट है। तीसरा, अब तीसरा इवेंट आपको यहां पर दिया है, एन एलिफेंट, क्या एक हाथी विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम, क्या कोई हाथी चलते हुए तुम्हारे क्लासरूम में आ सकता है, ये इवेंट हो सकती है भाई। तो ये भी नहीं हो सकती भाई, तुम कहां पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, वहां कहां हाथी हो जाएगा, हाथी का बच्चा, तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है। तो यहां लिख दोगे आप, हाँ, स्केल वैल्यू जाएगी इसकी 0, क्योंकि भाई हाथी आ ही नहीं सकता ना, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट है, लेवल लगा देंगे इम्पॉसिबल। रीजन लिख देंगे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि वातावरण में, है ना, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, है ना, जैसे हाथी, लाइक एलिफेंट्स डू नॉट वांडर इनटू स्कूल क्लासरूम, मतलब कि भाई इतनी भरी पूरी बस्ती में हाथी क्लासरूम के अंदर कहां से घुस जाएगा। हेंस प्रैक्टिकल, इसलिए प्रैक्टिकल, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये एक प्रकार से इम्पॉसिबल इवेंट है कि हाथी भाई क्लासरूम के अंदर आ ही नहीं सकता, ठीक है। लास्ट वाला यहां पर क्या बोल रहा है, आप देख सकते हो, लास्ट वाला बोल रहा है यू विल ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, नमस्ते करना, हेलो करना। क्या आप ग्रीट करोगे एट लिस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो, कल जब आप स्कूल जाओगे तो क्या आप किसी एक दोस्त से जयराम जी की नमस्ते करोगे। तो भाई 100% चांस है कि आप करोगे, फिर भी 100% नहीं बोल सकते हो, तो 99% तो हम इसको बोल ही सकते हैं। तो यहां लिख देंगे हम क्या, इस इवेंट की होने के चांस कितने हैं, यहां लिख देंगे हम क्या, स्केल वैल्यू जाएगी यहां पर क्लोज टू 1। क्लोज टू 1 का मतलब क्या होता है कि भाई 1 का मतलब होता है कि घटना सर्टेन है, मतलब कि होगी ही होगी, और क्लोज टू मतलब कि एक सिर्फ 0.001% चांस है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होगा ही होगा, मतलब कि 0.9 चांस है। लेवल लगा लेंगे इसमें मोर लाइकली का मतलब होता है कि होगा ही होगा, कि मैं स्कूल जाऊंगा तो किसी न किसी से अभिवादन तो करूंगा ही करूंगा। रीजन, व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो, इट इज हाईली प्रोबेबल, तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, मतलब कि होने के चांस है, एंड नेचुरल, और ये प्राकृतिक है, दैट यू विल मीट, कि तुम किसी न किसी से मिलोगे, एंड यानी और ग्रीट यूर फ्रेंड्स, तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को ग्रीट करोगे, मतलब कि अभिवादन करोगे।
देयरफॉर द चांस आर वेरी वेरी हाई, इसके चांस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है कि तुम तुम्हारे दोस्तों से मिलोगे और उनका अभिवादन करोगे ही करोगी। तो प्यारे बच्चों, आपका ये हो गया एक्सरसाइज 7.1। अब इसके बाद आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज 7.2 की आपको लिंक मिल